बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई हैविंग पीक वोल्टेज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज हमें गिवन है, हमने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 300 वोल्ट। यहाँ पे एम शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू एक ही बात है, तो हमने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के दरमियान एक रिलेशन होती है, वी आरएमएस इक्वल टू वी पीक डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। अब वी पी की वैल्यू आप पुट कर दें 300 वोल्ट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 करें तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ जाती है 212.1 वोल्ट। सेकंड न्यूमेरिकल है, एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC supply. हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एसी सप्लाई की। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें इंडक्टेंस गिवन है इंडक्टर की 100 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो 10 पर माइनस 6 के इक्वल होता है, तो यहां से इंडक्टेंस एल आ गई 100 इंटू 10 पर माइनस 6 हेनरी। नेक्स्ट हमें करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन है 10 मिली एम्पियर, 1 मिली 10 पर माइनस 3 के इक्वल होता है, तो यहां से आई ऑफ आरएमएस आ गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। फर्दर हमें वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू गिवन है 6.3 वोल्ट। हमने फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी एफ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्स ऑफ एल इक्वल टू वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई करंट की आरएमएस वैल्यू। अब वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यूज हमें गिवन है डेटा में, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई 630 ओहम। जब हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है बाय द फार्मूला एक्स ऑफ एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है तो यहां से फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल आ जाएगी एक्स ऑफ एल डिवाइड बाई 2 पाई एल। एक्स ऑफ एल इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 630, 2 पाई कांस्टेंट है, इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 100 इंटू 10 पर माइनस 6 हेनरी। तो जब ये वैल्यूज आप पुट करके सोल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 10 पावर 6 हर्ट्ज। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, अ कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस 318 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओहम। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 150 volt and the frequency of power supply is 50 hertz. Calculate impedance of the circuit. इस न्यूमेरिकल में हमने सर्किट की इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा है कैपेसिटर की इंडक्टेंस गिवन है L जो कि इक्वल है 318 इंटू 10 पर माइनस 3 हेनरी। रेजिस्टेंस गिवन है रेजिस्टर की 75 ओहम। इसके अलावा हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो गिवन है 150 वोल्ट। फर्दर फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और इस सर्किट की हमने इंपीडेंस कैपिटल जी कैलकुलेट करनी है। इंपीडेंस इक्वल होती है जी इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर रेजिस्टेंस तो हमें गिवन है, एक्सएल यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल को हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा। एक्सएल को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला 2 पाई एफ एल। 2 पाई कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी ये भी हमें गिवन है, एल इंडक्टेंस ये भी हमें नाउन है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दे फार्मूला में, जब सोल्व करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हमारे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 100 ओहम। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल आ गई, इसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर लें, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर लें, इन क्वांटिटीज को ऐड करके स्क्वायर रूट कर लें तो इंपीडेंस हमारे पास आ जाएगी 124.9 ओहम। इंपीडेंस की यूनिट भी ओहम ही होती है। नाउ कम्स टू द न्यूमेरिकल नंबर 4 और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ohm is connected in series with a capacitor of capacitance 79.5 microfarad across a power supply of 50 hertz and 100 volt. Find impedance of the circuit. अगेन हमने सर्किट की इंपीडेंस फाइंड करनी है, लेकिन इस केस में हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जिक्र हो रहा है, तो फार्मूलास थोड़े से हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे उस हिसाब से। सबसे पहले डाटा लिख लें। रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओहम, कैपेसिटर हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है 79.5 इंटू 10 माइनस 6 फेरेड।
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जबकि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। हमने इंपीडेंस जी कैलकुलेट करनी है। इस केस में अगेन इंपीडेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस यहां एक्सएल की जगह अब एक्स सी का स्क्वायर होगा और इस सारे का अंडर रूट, क्योंकि यहां पे अब कैपेसिटर की बात हो रही है और उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। अगेन रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी हमें जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के साथ। इसका फार्मूला होता है एक्स सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस सी गिवन है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी आ जाती है 40 ओहम। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी हम कैलकुलेट कर ली, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी नाउन है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास इंपीडेंस आ जाएगी इस सर्किट की 50 ओहम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।